इस वक्त पूरा हिंदुस्तान मानसून का प्रकोप झेल रहा है। देश के करीब करीब हर राज्य में बारिश हो रही है, लेकिन उत्तर भारत में मानसून ने बीते 24 घंटे में भयंकर तबाही मचाई है, खासकर पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर में बीते 24 घंटे में 3 से ज्यादा बादल फटने और कई लैंडस्लाइड्स की घटनाएं सामने आई, दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर में बादल फटने और भूस्खलन की वजह से 12 लोगों की मौत हो गई, वहीं हिमाचल प्रदेश में बाढ़ की वजह से कई दुकान, मकान और गाड़ियां पानी में बह गई। आज हम मानसून के इसी विकराल रूप का विश्लेषण करने वाले हैं। जहां जहां तबाही हुई वहां से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। इतनी तबाही क्यों हो रही है उसका वैज्ञानिक पहलू बताएंगे। साथ ही आपको ये भी दिखाएंगे कि बादल फटने के मामले में इतनी तेजी से ये सब बढ़ क्यों रहे मामले। लेकिन सबसे पहले माता वैष्णो देवी यात्रा के मार्ग पर आई तबाही की इन तस्वीरों को देखिए। माता वैष्णो देवी मार्ग में अर्धकुमारी के पास लैंडस्लाइड की घटना हुई। बताया जा रहा है कि 10 से 15 श्रद्धालु लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए। अभी तक 8 लोगों के शवों को मलबे से निकाला गया। हादसे की बात करूं तो लगभग 8 से 9 श्रद्धालु जिसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसी के साथ कई सारे श्रद्धालु हैं जिनकी वहां पर दर्दनाक मृत्यु भी हो गई। ऊपर से चट्टान आई है, पहाड़ी गिरी और ऊपर से चट्टान में चादर बस गिरी, बहुत दूर में लाइन गिरती चली गई है। काफी लोग बेचारे चीन पुकार मच गए। ये भूस्खलन एक भोजनालय के पास हुआ जहां बारिश की वजह से कई लोग जमा थे। चूंकि मौसम खराब होने की वजह से यात्रा को पहले ही रोक दिया गया था, इसलिए भोजनालय में सिर्फ यात्रा पूरी करके लौटने वाले श्रद्धालु ही मौजूद थे। एक तरफ जहां माता वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन हुआ, तो वहीं आज जम्मू कश्मीर के ही डोडा और किश्तवाड़ में कई जगहों पर बादल फटे। किश्तवाड़ के कीरू नाले के ऊपर अचानक बादल फटने के बाद एकाएक मटमैला पानी नीचे की तरफ उतरा। बादल फटने की इस घटना को वहां मौजूद एक शख्स ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। ऊपर पुल से गाड़ियां गुजर रही थी और इसी पुल के नीचे से पानी का वेग इतना तेज था मानो वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाने को आमदा। किश्तवाड़ के कीरू नाले से उतरता हुआ पानी जब नीचे पहुंचा तो द्रवशाला इलाके में बने एक पुल को अपने साथ बहाकर ले गया। किश्तवाड़ के बाद अब डोडा की तस्वीरें आपको देखनी चाहिए ताकि आपको जम्मू कश्मीर के हालात की पूरी खबर पता चल सके। डोडा के भदरवाहा इलाके में बादल फटने की घटना हुई। इसका आफ्टर इफेक्ट ये हुआ कि नदी के पास से गुजरती नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि आसपास के इलाकों को खाली करवाना पड़ा। डोडा के भदरवाहा में हालात क्या हैं, उसे जानने के लिए आज जी न्यूज़ के रिपोर्टर कामरान गुप्त गंगा मंदिर के पास पहुंचे। वहां के हालात समझने के लिए आपको हमारी ये अगली ग्राउंड रिपोर्ट ध्यान से देखनी चाहिए। नदी है और जैसे नील गंगा के नाम से जाना जाता है और इसका पानी का स्तर जो है वो साल 1987 में जब फ्लड आए थे यहाँ पर उसका स्तर इतना स्तर नहीं था जितना आज यहाँ दरिया का स्तर जो है पानी का बना हुआ है। आपका कई घरों जो इसके आसपास रेजिडेंशियल एरिया थे, रेजिडेंशियल हाउसेज थे, उन सबको यहाँ से जो है खाली करवाए गए हैं, उनके मकान खाली करवाए गए हैं। डोडा में बीते 24 घंटे में आई बाढ़ की चपेट में 10 से 15 घर बह गए। वहीं बीते 24 घंटे में मौत का आंकड़ा 4 पहुंच गया। बताया जा रहा है कि 37 साल बाद डोडा में ऐसी तबाही हुई। स्थानीय प्रशासन बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को रेस्क्यू करा। दरिया के साथ लगते हुए जो इमारत है, जो रिहायशी मकान है, उसमें वो पानी गुजरा है, उसको जो है खतरा लायक हो गया है। लगातार जो है प्रशासन यहाँ आ रहा है और इन लोगों से जो है वो गुजारिश कर रहा है कि वो यहाँ से निकल जाएं और कम्युनिटी हॉल जो के लिए रखा गया है वहाँ के लिए जाएं। ये पुल जो है इस वक्त खतरे के निशान पर जो है और इस वक्त इस पर जो है पूरा खतरा मंडरा है। 3 जगहों पर इस वक्त दृष्टि के जो है वो रिपोर्ट आ रही है, जिसमें भलेसा के 2 इलाके और भद्रवा का एक इलाका है।
जम्मू कश्मीर के डोडा में हालात कितने खराब हैं उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस ब्रिज से हमारे रिपोर्टर आपको वहां के हालात दिखा रहे थे, अब से थोड़ी देर पहले उसे अनफिट घोषित कर दिया गया। उस ब्रिज से अब किसी को भी गुजरने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि पानी के तेज बहाव ने ब्रिज को इतना कमजोर कर दिया है कि वो कभी भी धराशायी हो सकता है। बीते 24 घंटे में कितने छोटे ब्रिज पानी में समा गए इसका कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन तबाही इतनी ज्यादा हुई है कि 4 मुख्य ब्रिज टूट गए, जिनमें से एक जम्मू से गुजरने वाली तवी नदी के ऊपर बना था। यह हादसा उस वक्त हुआ जब ब्रिज से गाड़ियां गुजर रही थी। 3 गाड़ियां टूटे हुए पुल के हिस्से में समा गई। जहां यह हादसा हुआ उससे ठीक पहले जी मीडिया रिपोर्टर ब्रिज के ऊपर से ही तवी नदी का रौद्र रूप दिखा रहे थे। गाड़ी निकालिए, बंदे मारे, बंदे मारे, बंदे मारे। हो गया, ये गया। ओ शिट, ओ बाहर निकलो। ये गया। ओ शिट, ओ बाहर निकलो। ये कुछ करो, इनको निकालो। ओ बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। जम्मू के तवी नदी में लगातार बड़े जलस्तर के बाद एक बड़ा जो यहाँ पर क्रैक है वो पुल में आ चुका है। आप देख सकते हैं पुल का एक हिस्सा जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर गिर चुका है नीचे। और आप देखिए लगातार जो तवी नदी है वो यहाँ पर उफान पर है। किस तरह से गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर इसी में फंसी हुई है। जो रास्ता है वो डाइवर्ट कर दिया गया है और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा इस पूरे इलाके को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। और किस तरह से तवी नदी किस तरह से उफान पर है, ये तस्वीरें आपको ग्राउंड जीरो से लगातार हम दिखा रहे हैं। देख सकते हैं पूरी तरह से तवी नदी का ये हिस्सा जो है पूरी तरह से बह चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से तवी नदी जो है यहाँ पर उफान पर है। ओ गया, ये गया। ओ शिट, ओ बाहर निकलो। ये कुछ करो, इनको निकालो। ओ बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। भैया, ओ बाहर निकलो। ओ निकल जाओ। ओ गाड़ी छोड़ो। भैया बाहर निकलो यार। ओ बाहर निकल यार। ओ बाहर निकल, बाहर बाहर निकलो, बाहर गाड़ी छोड़ो, बाहर निकलो। ओ पीछे आ जाओ, पीछे। ओ पीछे आ जाओ, गाड़ी छोड़ो, पीछे आओ। ओ पीछे आ जाओ। डोडा में एक ही दिन में 3 अलग अलग जगहों पर बादल फटे। इससे पहले किश्तवाड़ में बादल फटा था, उसके बाद कठुआ में भी बादल फटने की वजह से तबाही आई। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर में इतनी आसमानी आफत क्यों आ रही है। तो इसके लिए आपको बादल फटने की साइंस को समझना पड़ेगा। बादल फटने की घटनाएं समुद्र से 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले इलाकों में ज्यादा होती हैं। भारत में हिमालय क्षेत्रों में बादल फटने की 66% घटनाएं होती हैं। जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़, कठुआ, डोडा, पहलगाम, अमरनाथ इसी रेंज में आते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का कुल्लू, मंडी, शिमला भी इस मामले में संवेदनशील है। उत्तराखंड का केदारनाथ, चमोली और उत्तरकाशी में भी बादल फटने की घटनाएं आम हो गई। लेकिन बीते कुछ सालों में बादल फटने की घटनाएं इन इलाकों में आम हुई है, ऐसा हम नहीं बल्कि आंकड़े कह रहे हैं। हमने साल दर साल बादल फटने की घटनाओं का आंकड़ा निकाला। इन आंकड़ों के निष्कर्ष आपको चौंका देंगे। 1970 से 2016 के बीच 46 साल में केवल 30 बादल फटने की घटनाएं हुई, लेकिन अकेले 2025 में 34 बादल फटने की घटनाएं रिकॉर्ड की गई है। पिछले 21 दिन में 7 जगह बादल फटे हैं, जिनमें मौत का आंकड़ा 80 से ज्यादा है। 5 अगस्त को उत्तराखंड के धराली में बादल फटा था, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी। 100 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। इसके बाद 14 अगस्त को किश्तवाड़ में बादल फटा, 65 लोगों की मौत हो गई, 200 लोग घायल हो गए। इसके अलावा कुल्लू, कठुआ, डोडा में एक के बाद एक बादल फटते गए। बादल फटने की घटनाओं के बीच आपको एक और बात समझनी चाहिए। IMD यानी भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगर 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश होती है तो बादल फटता है, लेकिन अगर 2 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश होती है तब भी मिनी क्लाउड बस्ट की स्थिति पैदा हो सकती है। यही स्थिति इस वक्त हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में हो गई है, जहां लगातार हो रही बारिश के बाद सड़क, मकान, दुकान, गाड़ियां सब सैलाब में समा गई।
जिन सड़कों से लोग गुजरते थे अब वहां सैलाब ने रास्ता बना लिया है। जिन मकानों में लोग रहते थे अब वो सैलाब में समा गई। बड़े बड़े ट्रक और गाड़ियां खिलौने की तरह बाढ़ में बह गई। हिमाचल में कुदरत क्या करना चाहती है अब हिमाचल वासियों को भी समझ नहीं आ रहा। अगस्त का महीना खत्म होने को है लेकिन बारिश लगातार जारी है, जिस वजह से जगह जगह से बादल फटने की खबरें सामने आ रही हैं। नदियां उफान पर हैं। हिमाचल से आई आज की सबसे खतरनाक तस्वीरें हैं। मनाली में ब्यास नदी ने ऐसा खतरनाक रूप धारण किया है कि किनारों को काटती हुई ये आगे बढ़ रही है और इसका असर ये हुआ कि सड़क पर खड़ी गाड़ियां अब एक एक करके नदी में समाती जा रही हैं। मनाली को चंडीगढ़ से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे की हालत देखिए। इन तस्वीरों को देखकर कौन कहेगा कि यहां से कभी गाड़ियां गुजरती थी। अगर आप कभी मनाली गए होंगे तो इस फेमस रेस्टोरेंट को जरूर देखा होगा, लेकिन अब शेर पंजाब का पीछे का हिस्सा गायब हो चुका है। जिस रेस्टोरेंट की बालकनी में बैठकर लोग ब्यास नदी के किनारे कॉफी पिया करते थे, वो बालकनी और आधे से ज्यादा रेस्टोरेंट अब ब्यास नदी का हिस्सा बन गए हैं। बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक का हाल बुरा है। अरुणाचल प्रदेश से भी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज दिरांग तवांग रोड पर भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई। भूस्खलन की चपेट में कई गाड़ियां आ गईं। जिस वक्त पहाड़ से बड़े बड़े चट्टान गिर रहे थे उस वक्त नीचे सड़क से कई गाड़ियां गुजर रही थी। लैंडस्लाइड के बाद आपाधापी मच गई। हिमाचल से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक तबाही चहुं ओर है। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि कुदरत के क्रोध से खुद को बचाकर रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। Zee News.